नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल दिस टाइम आईएएस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक ये मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अभी से 2 महीने बाकी है, तो एक इस एग्ज़ाम को लेकर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अभी पिछले 5 सालों के क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहा है और बच्चों को इन 2 महीनों में किस रणनीति के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, किन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इन सब बातों पे एक छोटी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रेंड दिख रहा है। ये ट्रेंड है 2019 से लेकर, जैसा आप देख रहे हैं, 23 तक के क्वेश्चंस का। अगर बात की जाए, सबसे पहले 2023 की बात करते हैं। तो 2023 में हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री में एंशियंट और मेडाइवल, अगर इन दोनों को में देखा जाए तो एंशियंट से 10 क्वेश्चन, मेडाइवल से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आते हैं तो 11 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिला के 26 क्वेश्चन इतिहास से आ रहे हैं। जिसमें से लगातार अगर देखा जाए तो एंशियंट में क्वेश्चन नंबर अब बढ़े हुए। 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2023 में 10 क्वेश्चन, और पीछे जाते हैं 4 क्वेश्चन था। मतलब लगातार देखा जाए तो पिछले 3 सालों में इनका ग्राफ बढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। और मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आए तो इसका लगभग स्टेबल है, 11, 9, 11। हाँ, इधर मतलब 2020 और 2019 में काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह से अगर एक इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में 11 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की संख्या काफी कम है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से आते हैं। करंट में भी अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए तो 4 से 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे आर्थिक बैठकें हुई हैं, इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ये सब पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक पे आते हैं तो 19 क्वेश्चन है 2023 में, 22 में 22 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन। मतलब इसमें किसी साल नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, किसी साल नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम कर दिए गए हैं। एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है, बट जो क्वेश्चन का ट्रेंड होता है साइंस में वो ज्यादातर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन को मतलब 70 to 75% क्वेश्चन तो वही रख दिए जाते हैं। नए क्वेश्चन तो अभी तक बहुत कम देखने को मिल रहे हैं इस सेक्शन में। रही बात इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी में अगर एक ट्रेंड को देखा जाए तो एक साल आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, उसके पहले एक साल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, फिर उसके पहले एक साल अगर देखा जाए 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं और 20-19 में बराबर हैं। तो मतलब इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो 18 से 22 के बीच में इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी से। इसी तरह अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार काफी बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 21 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर ये 18 क्वेश्चन है तो लगभग यहां भी 9 से 10 क्वेश्चन रहा होगा इंडियन से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 8 क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में 16 क्वेश्चन, 20 में 16 क्वेश्चन, 19 में 18 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या काफी कम दिखाई दे रही है पहले की तुलना में। 2020 और 19 में 12-13 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद अचानक से इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए। बट अगर आप इसको सेपरेट देखने की जगह पे आप इसको ज्योग्राफी के साथ देखो, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस में जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अवधारणात्मक किस्म के होते हैं और वो अवधारणाएं ज्योग्राफी से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी अवधारणाएं। यूपी का जीके, यूपी का करंट अफेयर्स, ये लगभग 6 क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों को अंदेशा था कि 2023 में मुख्य परीक्षा में 2 पेपर जोड़ दिए गए चूंकि यूपी पीसीएस के मेंस के, तो लोगों को यह लग रहा था कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही इनका रहा है 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जिसमें से ज्यादातर ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही रहते हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन में देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन करंट के, 1-2 क्वेश्चन इसके स्टैटिक के रहते हैं। हाँ,
2022 में अगर देखा जाए 8 क्वेश्चन आया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन यूपी बजट से था, 2 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर से था, 4 क्वेश्चन यूपी जीके से था। तो मतलब यूपी के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे से देखने की जरूरत है। इसी तरह से करंट अफेयर्स पे आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें आपको एक स्टेबिलिटी दिखेगी क्वेश्चन पूछने की। लगभग 30 क्वेश्चन के अराउंड हर साल पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों का अगर आप एनालिसिस देखेंगे 28, 28, 33, 30, 29, मतलब एक ठीक ठाक संख्या में लगातार पूछे जा रहे हैं करंट के क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन जो विविध क्वेश्चन है, अगर इसमें आते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। किसी साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, किसी साल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, किसी साल अचानक से उसका आधा हो जा रहा है। और एक अगर आप थोड़ा सा इसके वो देखें ट्रेंड को, तो ऐसा हो रहा है कि एक साल मिसलेनियस क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, एक साल कम हो रही है। फिर से 2020 में ज्यादा पूछा गया तो 2021 में इनकी संख्या काफी कम हुई, फिर 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े, 2023 में कम हुए। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से मिसलेनियस क्वेश्चंस की अच्छी खासी संख्या रहेगी। अगर मैं बात करूं मिसलेनियस क्वेश्चन के, ठीक है, विविध क्वेश्चन में जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनओ है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पर्सनालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई बुक्स हैं तमाम हाल फिलहाल करंट में लिखी गई बुक्स, उनके राइटर्स के नाम, पुरानी कोई चर्चित बुक, उससे उनके लेखक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, जिनसे कि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी साल बहुत ज्यादा, किसी साल कम। ये ट्रेंड एक साल अप डाउन चल रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 2024 में इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा एक बार पहले टॉपिक से आके इन क्वेश्चंस के ट्रेंड की अगर बात करूं, तो एंशिएंट और मेडाइवल के जो क्वेश्चंस हैं, इनके ट्रेंड ऐसे होते हैं कि जैसे किसी दरबार के इतिहास, मान लो कि राजपूत काल के किसी शासक के दरबार में कौन सा लेखक रहता था, जैसे अमोघवर्ष है, अमोघवर्ष के दरबार में जिनसेन रहता था या कौन रहता था, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जो प्राचीन इतिहास काल के दर्शन है, जैसे जैन, बौद्ध, सांख्य, न्याय, इन सबसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि इनके प्रवर्तक कौन हैं, इनसे संबंधित वर्ड दे देंगे कि ये थेरवाद किससे संबंधित शब्द है। इसके अलावा इनकी जो बैठकें, सम्मेलन होते हैं, बौद्ध संगीतियां जैसे है, जैन सम्मेलन, उनसे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। आप अगर इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में जाएं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन, इन सबसे लगातार क्वेश्चन आए हैं। पर्सनालिटीज पे पूछ लेते हैं, विवेकानंद हैं, रामास्वामी नायकार हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था उनपे कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में 2 स्टेटमेंट दे दिया गया था कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, दूसरा स्टेटमेंट था कि इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। तो इस तरह की जो पर्सनालिटीज हैं, ज्योतिबा फुले हैं, राजा राम मोहन राय हैं, इनसे जुड़े इनके विचार, इनके संस्था, उनके कार्य, इन सब से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे यूपी में। मिडाइवल हिस्ट्री में जैसे अगर देखें तो मुगल काल के जो प्रशासन के अलावा उसका जो साहित्य, कला, इन सब से लगातार क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा एक और ट्रेंड रहा है कि जैसे उत्तराधिकार के जो, अगर आप मुगल काल में जाएं तो औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। औरंगजेब स्वयं उत्तराधिकार युद्ध लड़के वो बादशाह बनता है, तो उन सब के क्रम बहुत बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पे बने हैं, पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें मिडाइवल हिस्ट्री में तो मतलब ऐसे पूछ लेते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, फख्र मुदब्बिर किसकी है, तो वो सब मिलाने को दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो साहित्यिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, प्रशासनिक पक्ष है, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो उन सब पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है हिस्ट्री में। उसी तरह से अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन अवधारणात्मक रहते हैं, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड रहते हैं कि डायरेक्ट ऐसे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा कि फला आर्टिकल में क्या है, ये आर्टिकल किससे संबंधित है, या फिर अवधारणात्मक क्वेश्चन संसद, संघ, राज्य संबंध,
बहुत सी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, जैसे मानवाधिकार है, मानवाधिकार परिषद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ट्रिब्यूनल्स उनका क्या रोल है न्यायिक व्यवस्था में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं यूपी में। परिषदों के क्वेश्चन आ जाते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, तो उन सबको अच्छे से देखने की जरूरत है। इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की, तो इसमें बहुत सारे जो कन्वेंशंस हुए हैं, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ग्रीन क्लाइमेट फंड किसमें बना, स्टैटिक टाइप के ही होते हैं, मतलब, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत सारे रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। रेड डाटा लिस्ट है, उससे संबंधित क्वेश्चन, तो ये मतलब जिस तरह से यूपीएससी में आप देखेंगे इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही एक डायनेमिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर कोई इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके जाए तो संभावना होती है कि वो लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़ जाए तो सारे क्वेश्चन को कर लेगा। इसी तरह से करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैठकें, जैसे G20 समिट हुई, G7 समिट कहाँ हुई, इन सब की थीम क्या थी। अगर कोई इन्वायरमेंटल समिट हुई, क्लाइमेट चेंज पे कोई समिट हुई, तो उसकी थीम को पूछ लेते हैं कि ये थीम किस बैठक से रिलेटेड है, तो वो आप देख सकते हैं। उन सब पे फोकस करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता है, लगभग एक ही पैटर्न पे चल रहा है ये पिछले कई सालों से। और हाँ, थोड़ा सा अगर परिवर्तन दिख रहा है तो अवधारणात्मक क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले फैक्ट के क्वेश्चन ज्यादा होते थे, नंबर ऑफ कंसेप्ट के क्वेश्चन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। पर वो बहुत ही ऐसा नहीं होता कि कोई गूढ़ फैक्ट हो, गूढ़ कंसेप्ट हो, जनरल फैक्ट होते हैं ज्योग्राफी के या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कथन कारण करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपने बेसिक को ढंग से पढ़ रखा है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब एक बात और, अभी भी अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा है यूपीपीसीएस में। आप ये मान के चलिए कि अभी भी 60 से 70% क्वेश्चन पिछले वर्षों के अगर हम प्रश्न पत्र को ढंग से हल कर लें तो उससे हो जाते हैं। कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं या फिर उसको घुमा फिरा के स्टेट लाइन बदल के वहां से पूछ लिए जाते हैं। एक और अगर इसमें ध्यान देने की बात है कि जो टॉपिक, जैसे अगर 4-5 वर्षों में संसद से लगातार क्वेश्चन आ रहा है देखा जाए तो, या किसी ऐसे टॉपिक से जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। संभावना होती है कि उन सारे टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो कुल मिला के एक जनरल ट्रेंड मैंने बता दिया। अब अगर रिसोर्सेज की बात करें किसके लिए क्या पढ़ा जाए, तो अगर इसके रिसोर्सेज की बात की जाए तो रिसोर्सेज में हम देख सकते हैं हिस्ट्री के लिए, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट प्लस मिडाइवल मॉडर्न। एंशिएंट की बात की जाए, एक बात और, मतलब एंशिएंट, मेडाइवल मॉडर्न, इन सब के लिए एनसीईआरटी तो कॉमन है। एनसीईआरटी आपको अवधारणात्मक समझ देगी। उसके अलावा आप कुछ ऐसी फैक्चुअल टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं जहां से आपको काफी मदद मिलेगी। जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ लिया, या फिर इसके लिए आप ले सकते हैं इसके पांडे गाइड टाइप की बुक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, यहां से आपको काफी मदद मिल जाएगी। इसी तरह से मॉडर्न में भी आप, मिडाइवल में भी आप ले सकते हैं किरण की हेल्प। किरण पब्लिकेशन एक ऐसी बुक है जो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्य को तो कवर करती ही है,
अवधारणात्मक समझ भी ठीक ठाक उसमें दी गई है, तो ये काफी अच्छी बुक है। उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में किरण के साथ साथ आप यहां भी एस के पांडे की उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री के अलावा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो जैसा कि हिस्ट्री में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी में भी आप एनसीईआरटी की मदद लीजिए। 6 to 12 की एनसीईआरटी अगर पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 11-12 की तो पढ़िए ही। एनसीईआरटी के अलावा एक अगर मैं रिकमेंड करूं इसके लिए तो परीक्षा वाणी की बुक काफी लाभदायी होगी। परीक्षा वाणी को अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया तो यूपी पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। 2-3 सेक्शन में आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग, इंडियन ज्योग्राफी की अलग। तो अगर एनसीईआरटी के अलावा इसको किसी ने पढ़ लिया और मैपिंग कर ली, मैपिंग, तो ये सेक्शन ज्योग्राफी का अच्छे से कवर हो जाएगा। मैपिंग में आप देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग में और इंडियन की मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग में ज्यादातर ऐसी साइट्स, ऐसे लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं जैसे मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास के लगे देश को आपने अच्छे से देख लिया। बाल्टिक सी है, बाल्कन स्टेट कौन कौन से हैं। इसी तरह से झील है, झीलों का पूछ लिया कि कनाडा की जो लेक्स हैं उनका आप क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण तक नीचे। कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं, लेक्स हैं जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बनाती हैं। दक्षिण अफ्रीका में गए, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में पूछ लिया कि वहां पे सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सबसे छोटी लेक कौन सी है। वर्ल्ड लेवल पे पूछ लेते हैं कि बड़ी लेक से छोटी लेक को घटते क्रम में बताइए, आयतन के आधार पे बताइए, गहराई के आधार पे बताइए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम मैपिंग के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। पीक्स है, ऑर्डर दे दिया 4 की, हाँ आप क्रम से बताइए कि सबसे बड़ी पीक कौन सी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल की या यूरोपियन कॉन्टिनेंटल की पीक्स को आप क्रम से लगाइए। वर्ल्ड लेवल पे दे दिया। इस तरह से आप अगर घास के मैदान को दे दिया तो आप उसको आप मैपिंग से देख सकते हैं, प्रेरीज कहाँ है, पंपास कहाँ है। आप इवन जैसे जलधाराओं पे क्वेश्चन बनते हैं तो जलधाराओं के क्वेश्चन भी आप मैपिंग से समझ सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में आप मैपिंग पे गए, उसको देख रहे हैं कि हाँ अटलांटिक महासागर में ये जलधाराएं चलती हैं, उनको आपने मैपिंग के माध्यम से समझ लिया। प्रशांत महासागर में कौन सी जलधाराएं चलती हैं। इस तरह से आप एक विजुलाइजेशन करके अपने दिमाग में एक माइंड मैपिंग कर सकते हैं, तो चीजें ज्यादा याद भी होंगी। ज्योग्राफी के अलावा अगर बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पॉलिटी पे, तो मैंने चर्चा कर ली किस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे। इन्वायरमेंट की भी चर्चा हो गई, करंट की भी चर्चा हो गई कि करंट में क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपी में। अब इन सब के अलावा हाँ इकोनॉमी पे भी चर्चा हुई, ज्यादातर करंट बेस के क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही लगभग अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा करंट में कोई आर्थिक इवेंट हुआ है, कोई ऐसी आर्थिक समिट हुई है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। कोई आर्थिक समझौता हुआ है, कई बार 1-2 गाहे बगाहे अवधारणात्मक क्वेश्चन भी आ जाते हैं मुद्रास्फीति से रिलेटेड।
मुद्रा जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट, उन सब पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पूरी इकोनॉमी पढ़ने की बजाय करंट पे नजर रखें, इकोनॉमिक सर्वे बजट को अच्छे से तैयार करें, और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके अलावा इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसेप्ट, टैक्स से रिलेटेड जैसे लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र, ये सब क्या है, इनसे रिलेटेड टर्म्स और उनके मतलब, ये सब आप देख सकते हैं इकोनॉमी में। तो ये ट्रेंड है, मैंने डिस्कस कर दिया। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, जो हमारा वीडियो होगा, वो हिस्ट्री से मैं शुरू कर रहा हूं। मेरी कोशिश ये होगी कि एग्जाम के पहले एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों को मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से कवर करूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो 25 से 26 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है हिस्ट्री में जो पूछे जाने का, इसमें मैं कम से कम 20 से 25, मिनिमम 20 क्वेश्चन तो हो कि जो मेरे पढ़ाए हुए आए। टॉपिक, जिस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा उससे आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, कुछ नए क्वेश्चन को करूंगा, और कोशिश ये होगी कि एक इस तरह से फ्लो में चलें कि कम समय में ज्यादा कंटेंट दे सकें आपको, सही उसके अगर कहीं कुछ कंसेप्ट है तो उसे समझा सकें। और एग्जाम के एक हफ्ते पहले हम हिस्ट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। समय मिला तो कुछ हिस्ट्री को तो पूरी तरह से कंप्लीट ढंग से कराया जाएगा। हिस्ट्री के अलावा बाकी जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है या इकोनॉमी है, इन सब पे मेरी कोशिश रहेगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट हैं उसके, जहां जो ट्रेंड में भी चल रहे हैं कि जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन सब पे भी कुछ वीडियो बनाऊं या कुछ क्लास रखूं। धन्यवाद।